स्पेन तंगी रेलवे स्टेशन। पुराना, काफ़ी पुराना बाज़ार है ये एक आबशार सल्फर का है, तो इसका जो कलर है ये हमारा रुख है स्पेन तंगी की तरफ। तो अभी हम आपको स्पेन तंगी दिखाएंगे। तो एक दो दोस्त आगे गए हैं, पीछे जाते हैं। और परी चश्मा तो आपने देखा है, खूबसूरत एक चश्मा था। इस वक्त हम गुजर रहे हैं हरनाई के सदर मकाम से और आज यहाँ काफ़ी गहमा गहमी है। रोज़मर्रा ज़रूरत की तकरीबन तमाम चीज़ें हरनाई शहर में मिल जाती हैं। ये पुराना ब्रिटिश दौर का आप देख सकते हैं, रेलवे का एक ब्रिज है। यहाँ से स्पेन तंगी टनल तक हमारा फासला तकरीबन 26 किलोमीटर है और आज की व्लॉग में हम ब्रिटिश दौर के आपको तारीखी मकामात दिखाएंगे। गेर ज़्यादा कुछ खर्च नहीं आता, छः भी ज़्यादा आमिर रहा। हाँ उसको होता 10 बस। तो ये ट्रैक देख रहे हैं आप सामने, ये हरनाई से सिब्बी की तरफ जाता है। ये ट्रैक आगे जाके ये टर्न करके सिब्बी की जानिब जाता है। तो ये हमारे साथ अभी चल रहा है ट्रैक, देखते हैं कहाँ पर ये जुदा होता है और हम स्पेन तंगी की तरफ जाएंगे। यहाँ गर्मी है और टेम्परेचर मेरे ख्याल में 42 से 43 सेंटीग्रेड होगा और धूप बहुत ही तेज़ है। हाँ मैं रंधा छे। हरनाई से स्पेन तंगी की तरफ जाते हुए आपको बहुत से पुल नज़र आएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सड़कें तकरीबन ना होने के बराबर हैं। ख़ास तौर पर कोयटा से हरनाई तक का रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को रोज़ाना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बदकिस्मती से बलूचिस्तान में तरक्याती कामों की रफ्तार बहुत सुस्त है और जब तक अमन व अमान मुकम्मल तौर पर कायम ना हो, तरक्की का सफ़र भी आसान नहीं होता। दुनिया के हर कामयाब माशरे में सबसे पहले अमन आता है, फिर तरक्की के दरवाजे खुलते हैं। प्याज का काश्तकारी स्पेन तंगी के करीबी इलाका है। ये ट्यूबवेल लगे हुए हैं, छलसी प्लेट वगैरह भी इस इलाके में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मैदानी इलाका आ गया है। इस इलाके में मैप भी काम नहीं करता, तो हम पूछते हुए जा रहे हैं, देखते हैं कितना दूर है और जा रहे हैं हम। अकरम भाई हमारे रहनुमाई कर रहे हैं। एंट्री करवाई है और आगे टनल है, वो आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये आप पानी देख सकते हैं, ये पानी जाके निकलता है दरिया नाड़ी सिब्बी की तरफ और इसके साथ साथ ट्रैक भी चलता है रेलवे का। तो वाटर क्रॉसिंग था कि यहाँ से निकल रहे हैं हम अभी। और इसका ये भी ज़बरदस्त फ्लो चलता है जब बारिशें होती हैं। अभी गुजर गया है, बहुत ही ज़्यादा पानी यहाँ से गुज़र के जाता है नाड़ी बैग की तरफ जो सिब्बी में है। इसका सारा पानी उस तरफ जाता है। आगे रास्ता मज़ीद दुश्वार होता जा रहा है, जगह जगह लूज़ पत्थर हैं, जिसकी वजह से बाइक चलाने में काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा है। यहाँ से गुज़रने की कोशिश करते हैं, पत्थर बिल्कुल लूज़ हैं। हम रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारे साथ मकामी दोस्त इमदाद भाई मौजूद हैं, जो हमें स्पेन तंगी टनल तक रहनुमाई फरमाएंगे।
गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। स्पेन तंगी रेलवे स्टेशन, इसका नाम स्पेन तंगी रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन है स्पेन तंगी का, और इस तरफ बाज़ार है इसका, दिखाते हैं आपको बाज़ार। काफ़ी पुराना बाज़ार है ये। आज यहाँ सिर्फ 2-3 दुकानें ही खुली नज़र आ रही हैं। कभी ये इलाका काफ़ी आबाद हुआ करता था। ये रेलवे लाइन अब फाल नहीं रही, इसीलिए स्टेशन भी वीरान और खामोश दिखाई देता है, जहाँ कभी ट्रेनों की आवाज़ें गूंजा करती थीं। अगर फासले की बात करें तो सिब्बी से स्पेन तंगी तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। इस ट्रैक पर अब सिर्फ ऑफ रोड गाड़ियां ही चलती हैं। रोज़ाना सुबह तकरीबन 6 बजे स्पेन तंगी से गाड़ियां रवाना होती हैं और दोपहर 1 बजे के करीब सिब्बी पहुंचती हैं। ये पूरा रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार है, जहां बेशुमार आबी गुजरगाहों से गुजरना पड़ता है, जबकि बारिशों के मौसम में ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। और आखिरकार हमारे सामने मौजूद है स्पेन तंगी टनल। इन बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान छुपी ये है स्पेन तंगी टनल, एक ऐसी सुरंग जो सिर्फ पत्थरों को काट कर नहीं बल्कि तारीख में अपना नाम लिख कर बनाई गई। बरतानवी दौर में जब बलूचिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इंजीनियर्स को इन्हीं सख्त पहाड़ों के सीने से रास्ता बनाना पड़ा। बेशुमार मजदूरों की मेहनत और मुश्किल हालात के बाद ये टनल वजूद में आई, ताकि रेल इन दुश्वार गुजार इलाकों से गुजर सके। आज अगरचा यहाँ खामोशी छुपी रहती है, मगर कभी ये सुरंग रेल की सीटियों और पहियों की गूंज से आबाद थी। इसके अंधेरे में सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि बलूचिस्तान की तारीखी जदोजहद इंजीनियरिंग का एक यादगार बाब छुपा हुआ है। स्पेन तंगी टनल आज भी हर आने वाले को माजी की एक ऐसी झलक दिखाती है जिसे वक्त भी मिटा नहीं सका। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर है, पानी है। ये जाके आपके दरियाए नाड़ी की तरफ निकलता है। बहुत ही खूबसूरत ये फॉर्मेशन है पहाड़ों का। ये ब्रिज भी इस्तेमाल होता था जब यहाँ से गाड़ियाँ चलती थी, तो इसको अभी ये फंक्शनल तो नहीं है, ये टूट गया है मुकम्मल। अभी सिब्बी और हरनाई के बीच कोई गाड़ी नहीं चलती। रेल चलता था, वो भी बंद हो गया। वाटर फ्लो है, हम उस जानिब जा रहे हैं, कुल दरिया के पास ही। तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, चाय शाय पियेंगे। मकामी दोस्तों के मुताबिक यहाँ मछली भी काफ़ी तादाद में पाई जाती है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आज शिकार मुमकिन नहीं। तो जी स्पेन तंगी में ही एक सल्फ़र का भी कोई छोटा आबशार है, वो देखने जा रहे हैं। यहाँ के मकामी गाइड जो दोस्त थे उन्होंने बताया, तो दिखाते हैं आपको भी, हम भी देखेंगे कि ये क्या कैसे है और कैसे बहता है। तो काफ़ी वाटर क्रॉस थे पीछे हमने छोड़े हैं, और काफ़ी टफ इलाका है। आप देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर हैं, दरिया के अंदर ही हम चल रहे हैं। स्पेन तंगी का ये इलाका है और यहाँ पर सल्फ़र का काफ़ी मिकदार में एक आप बोल सकते हैं आबशार वो बह रहा है, हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले मैंने कुछ सल्फ़र के परिजल में और किसी दूसरी जगह पे भी देखे थे, इतने बड़े मिकदार में सल्फ़र नहीं निकलता जो यहाँ से निकल रहा है। काफ़ी ज़्यादा मिकदार है सल्फ़र का जो यहाँ से निकल रहा है और नदी का शक्ल अख्तियार करके आगे जा रहा है। तो आपको दिखाते हैं, ये निकल रहा है सल्फ़र है, ये स्मेल है, इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है। अब आगे जाके आपको दिखाते हैं, ये देखें पूरा ये नदी निकल रहा है आबशार।
ये पूरा का पूरा सल्फ़र है, इसका आप कलर भी देख सकते हैं। ये सल्फर है जो एक कुदरती मादनी अनासर है। ये आमतौर पर आतिशफ़शानी इलाकों और ज़मीन के अंदर मौजूद गर्म गैसों से बनता है। जब ज़मीन की गहराई से सल्फ़र वाली गैसेस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड बाहर निकलती है तो हवा के साथ मिलकर कीमियाई अमल के बाद पीले रंग की ठोस सल्फ़र में तब्दील हो जाती है। इसी वजह से पहाड़ों की दरारों या गर्म चश्मों के करीब सल्फ़र के पीले ज़ख़ायर नज़र आते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह फ़ाल आतिशफ़शाएँ हों। बाज़ इलाकों में ज़मीन के अंदर मौजूद मदनियात और गर्म पानी की वजह से भी सल्फ़र सतह पर आ जाता है और वक़्त के साथ जमा हो जाता है। सल्फ़र का इस्तेमाल खाद, अद्वियात, रबड़, बारूद और सल्फ्यूरिक एसिड जैसी अहम सनती मसनूयात बनाने में किया जाता है, इसलिए ये एक निहायत कीमती मदनियात है। आज की रात हम स्पेन तंगी में ही गुजारेंगे। अब वापस चलते हैं इमदाद भाई के मेहमान खाने की जानिब, जहां उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी का ख़ुसूसी एहतमाम किया है। मौजूद हैं स्पेन तंगी में, तो हमने डिसाइड किया कि आज रात इंशाल्लाह हम यहीं गुजारेंगे। ये बैठक है। इमदाद भाई के वालिद मोहतरम मौलवी गुल बहरान ख़ान साहब ने हमारे लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम किया, जिस पर हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अगली सुबह हाजी साहब से इजाज़त लेकर हम अपनी नई मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अगले व्लॉग में हम आपको हरनाई के मज़ीद खूबसूरत और कम देखे गए मकामात दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।